मैं हूं तमन्ना एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज योर गो टू स्पेस फॉर टैरो प्रेडिक्शन, एनर्जी हीलिंग एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस. और आज हम देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट फ्यू डेज की एनर्जी अपडेट क्या आ रही है. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बर्थ नंबर 3 की, जिसका मतलब है कि अगर आपका बर्थडे 3rd, 12th, 21st, 30th ऑफ एनी मंथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है. थर्सडे यानी कि गुरुवार इज अ लकी डे फॉर द बर्थ नंबर 3 पीपल. Try to take all your important decisions on Thursday and plan your important event on this day. पीला यानी कि येलो इज अ लकी कलर फॉर नंबर 3. आप ब्लू भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहे, बट येलो विल बी द बेस्ट कलर. ट्राई टू अवॉइड रेड एंड ब्लैक. चलिए अब देखते हैं 1 से 15 नवंबर 2025 का पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा. आपके जनरल थीम कार्ड में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. बर्थ नंबर 3, आप नेचुरली लीडर्स हो और विजनरी होते हो. आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल स्पार्क होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो ये कार्ड है आपके लिए एक एनर्जेटिक और एक्साइटिंग फेज की अनाउंसमेंट कर रहा है. ये जो फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर है वो आपको कह रहा है नाउ इज द टाइम टू चेज योर ड्रीम्स विद कॉन्फिडेंस. आपके अंदर जो क्रिएटिव फायर है, चाहे वो करियर आइडियाज हो या पैशन प्रोजेक्ट हो या पर्सनल ग्रोथ हो, अब एक्शन लेने के लिए आप रेडी रहिए. ये टाइम स्टैग्नेंट एनर्जी को ब्रेक करने का है. आपने शायद पहले प्लान बनाया था, बट अब यूनिवर्स कह रहा है कि अब बस सोचना नहीं करना है. आपके अराउंड सडन अपॉर्चुनिटीज आ सकती है. ट्रैवल, कोलैबोरेशन या एक नई डायरेक्शन जिसमें आपको एक्साइटमेंट हो. लेकिन ध्यान रखें नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो इम्पल्सिव भी होती है. सो बिफोर जंपिंग इनटू एनीथिंग एक बारी अपने डायरेक्शन को कंफर्म कर लीजिएगा. ये कार्ड आपके इनर पावर को अवेकन करता है. इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाने चाहते हो इस पीरियड में. स्पिरिचुअली भी आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव फील करोगे. जैसे आपको लग सकता है जैसे कोई नया इंस्पिरेशन या कॉलिंग सी मिल रही हो. बर्थ नंबर 3, ये टाइम है अपने ड्रीम्स को कॉन्फिडेंस के साथ एक्शंस में बदलने का. आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है. बस अपनी वाइब्रेशन हाई रखिए और एनर्जी को वेस्ट मत होने दीजिएगा इस पीरियड में. गाइडेंस फॉर नंबर 3 फॉर यू फ्रॉम दिस कार्ड इज, जो काम डिले हो रहे थे उनको अब इनिशिएट कीजिए. अपने पैशन और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कीजिए. चाहे वो वीडियो बनाइए, कंटेंट लिखिए या न्यू वेंचर स्टार्ट करने का हो. ओके, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक. ओवर कॉन्फिडेंस या इम्पल्सिव डिसीजन से बच के रहिएगा. ट्रैवल या रीलोकेशन रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आपकी लाइफ में. अगर आपको मैं बोलूं कि इस कार्ड का थीम क्या होगा इस पीरियड में, तो वो है पैशन, मोटिवेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट, लेसन होगा. जो आपको माइंड में रखना होगा इस पीरियड में वो है टेक बोल्ड एक्शंस बट यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड. एंड इस पीरियड में फोकस रखिए क्रिएटिविटी, करेज, सेल्फ एक्सप्रेशन. और जो मैसेज है इस कार्ड का वो आपके लिए ये है दैट दिस इज द टाइम टू एक्ट एंड नॉट होल्ड बैक. सो बर्थ नंबर 3, यूनिवर्स कह रहा है दैट यू आर द फायर. डोंट वेट फॉर परमिशन ऑफ एनीवन टू शाइन. तो अपने एनर्जी को डायरेक्शन दीजिए, अपने आइडियाज को
रियलिटी में बदलिए और नवंबर के फर्स्ट हाफ को अपने लिए एक ब्रेक थ्रू फेज बनाइए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, जो कि आपके करियर और फाइनेंस का कार्ड है। उसमें आपका कार्ड निकला है 6 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स। ये कार्ड एक इमोशनल येट पावरफुल मैसेज लेके आया है। आप फॉरवर्ड मूव करना चाह रहे हो, लेकिन कुछ ओल्ड एनर्जीज हैं जो अभी भी आपको रोक रही हैं। बर्थ नंबर 3, आप नेचुरली ऑप्टिमिस्ट और एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हो, लेकिन इस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। आप अपने करियर में एक नई डायरेक्शन लेना चाह रहे हो, लेकिन ये तो क्लियर है कि आप फेलियर फियर ऑफ फेलियर या पास्ट डिसअपॉइंटमेंट आई वुड से आपके प्रोग्रेस को स्लो कर रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स कह रहा है दैट यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड बट योर माइंड स्टिल लिंगर्स इन द पास्ट। कहीं ना कहीं आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को फ्यूचर डिसीजंस पर प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये फेज आपको सिखाता है कि ग्रोथ तभी होती है जब हम इमोशनल बैगेज को रिलीज करते हैं। इस कार्ड की एडवाइस है आपके लिए, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक ट्रांजिशन फेज में हो। शायद हो सकता है रोल चेंज या नया प्रोजेक्ट या करियर शिफ्ट, लेकिन हो सकता है कि क्लैरिटी अभी थोड़ी मिसिंग हो आपको, या लग सकती है कि क्लैरिटी मिसिंग है। कोई पास्ट सिचुएशन, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो या सेल्फ डाउट, आपको मेंटली ड्रेन कर रहा है। बट इस कार्ड के आने से यूनिवर्स कह रहा है फेस इट, हील इट एंड देन मूव ऑन। If you want, you can get in touch with me and get certain releases done for you. अगर ट्रैवल या रिलोकेशन का प्लान है तो डिलेस हो सकता है पॉसिबल हो, पर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होंगे। सो डू नॉट ओवर थिंक अबाउट इट। फाइनेंशियल्स के मामले में भी स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन से बच के रहिएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आपको वार्न करता है, डोंट रिपीट ओल्ड फाइनेंशियल मिस्टेक। अगर आपने कहीं गलत इन्वेस्ट किया था या किसी को ट्रस्ट करके पैसा दिया था, तो अब वो फिर से मत करिएगा। अपने बजट और इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को इवैल्यूएट करिए। किसी ट्रस्टेड एडवाइजर से फाइनेंशियल गाइडेंस लेना बेनिफिशियल रहेगा। गाइडेंस फ्रॉम दिस कार्ड फॉर यू इज, अपने मेंटल क्लटर को क्लियर कीजिए। ओवरथिंकिंग आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रही है। इस पीरियड में मेडिटेशन करना या जर्नलिंग करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, या फिर वाटर रिलेटेड हीलिंग करिए, जैसे वाटर एफर्मेशन, सॉल्ट बाथ या फिर मून वाटर रिचुअल। ट्रस्ट कीजिए कि स्लो मूवमेंट भी मूवमेंट होती है। जो लेसन आपने पास्ट में सीखे हैं उन्हें विजडम के साथ अप्लाई करिए, फियर के फॉर्म में नहीं। लेसन जो ये कार्ड आपको दे रहा है वो ये है, लेट गो ऑफ व्हाट इज होल्डिंग बैक एंड फोकस ऑन क्लैरिटी, माइंडसेट, काम डिसीजन मेकिंग, एंड द मैसेज from this card is release the past, your new direction, or I would say your new path is waiting for you. चलिए अब बात करते हैं इसके साथ हम लव और रिलेशनशिप की एनर्जी की, जिसमें आपका कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट कार्ड है, बर्थ नंबर 3। ये कार्ड एक फ्रेश स्पार्क, न्यू बिगिनिंग और इमोशनल एक्साइटमेंट का सिग्नल देता है। आपके लव लाइफ में कुछ नया, स्पॉन्टेनियस और पैशनेट अनफोल्ड होने वाला है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे स्टैग्नेशन फील हो रही थी तो अब वो चेंज होएगी। एस ऑफ वॉन्ड कह रहा है योर लव लाइफ इज अबाउट टू लाइटन अप। अगर आप सिंगल हो तो नवंबर का जो ये पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ है, उसमें आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो आपके अंदर एक्साइटमेंट और होप जगाएगा। ये कनेक्शन इंस्टेंट होगा
और आपको मैग्नेटिक फील कराएगा, जैसे यूनिवर्स ने खुद ही टाइमिंग सेट करी हो आपके लिए। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो इस पीरियड में आप दोनों के बीच पैशन और कम्युनिकेशन को रिवाइव करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। कहीं ना कहीं जो आई वुड से डलनेस या इमोशनल डिस्टेंस था वो अब डिसॉल्व होने लगेगा। सो टेक एफर्ट्स फॉर दैट। आप अपने पार्टनर के साथ एक नए लेवल पे कनेक्ट बना सकते हैं, ज़्यादा ऑनेस्टी और एक्साइटमेंट के साथ। मैसेज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर सिंगल इज न्यू स्पार्क या फ्लर्टियस एनर्जी आपके आसपास घूम रही है। शायद कोई कुलीग, म्यूचुअल फ्रेंड या ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स कह रहा है डोंट होल्ड बैक, लेट योर कॉन्फिडेंस शाइन। ये टाइम है अपने ऑथेंटिक एनर्जी को दिखाने का। जितना आप रियल रहेंगे उतना ही आप इस फेज में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर इन रिलेशनशिप, Ace of Wands is Ace of Wands इमोशनल पैशन को फिर से इग्नाइट करने को कहता है। आप दोनों एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो। ये टाइम है रोमांटिक और क्रिएटिविटी को रिलेशनशिप में लाने का। कुछ नया प्लान करो, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो, डेट नाइट हो या फिर सिंपल सरप्राइज, चाहे आप अपने पार्टनर को दे। अगर रीसेंट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो अब उन्हें हील करने का परफेक्ट टाइम आ गया है। टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट एंड स्टार्ट फ्रेश। फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर इन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप और ऑन ऑफ सिचुएशन, ये कार्ड एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी ला रहा है। लेकिन यूनिवर्स ये कह रहा है इस कार्ड के थ्रू, अगर पुराना कुछ थमा हुआ है तो अब लेट गो करो, ताकि नए के लिए स्पेस क्रिएट हो सके। कुछ लोगों के लिए ये एक कार्मिक साइकिल का एंड भी हो सकता है और एक इमोशनली फुलफिलिंग न्यू कनेक्शन की स्टार्ट भी हो सकती है। एडवाइस है आपके लिए इस कार्ड से, अपने हार्ट चक्रा और सेक्रल चक्रा को बैलेंस में रखिए ताकि लव एनर्जी फ्रीली फ्लो हो सके। ये टाइम है सेल्फ लव प्लस सेल्फ एक्सप्रेशन का। अपने डिजायर्स को सप्रेस मत कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेल्थ और वेलनेस की। हेल्थ और वेलनेस में आपका कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस कार्ड। ये कार्ड आपके अंदर के डिवाइन इंट्यूशन और इनर विजडम को रिप्रेजेंट करता है। इस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए, वो आपसे कुछ कहना चाहती है। हाई प्रीस्टेस का मतलब होता है आपका हेल्थ, आपकी हेल्थ कनेक्शन अब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल भी है। इस पीरियड में आपको अपने इनर वॉइस पे ध्यान देना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। कई बारी हम एक्सटर्नल नॉइज के चक्कर में अपनी बॉडी के जो सटल सिग्नल्स होते हैं उसे मिस कर देते हैं, जैसे फिटीग, मूड स्विंग्स या एंजाइटी के स्मॉल हिंट्स। बट ये कार्ड जो आया है वो आपको बोल रहा है कि स्लो डाउन, कनेक्ट विद योर सेल्फ और अपने एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करो। बर्थ नंबर 3 ये कार्ड आपको रिमाइंड करता है कि हीलिंग तभी होती है जब आप स्टिलनेस में जाते हो। ये कार्ड सजेस्ट करता है आपको दैट दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप मेडिटेशन करो, ब्रेथ वर्क करो और अपने माइंड को काम रखिए। वाटर बेस्ड हीलिंग, चाहे वो हर्बल टीज हो, सॉल्ट बाथ हो, मून वाटर हो, ये इस पीरियड में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इंट्यूशन से रिलेटेड चक्रास यानी कि थर्ड आई चक्रा, अजना एंड क्राउन चक्रा पे आपको काम करना होगा। ये टाइम रेस्ट और सेल्फ केयर पे फोकस करने का है।
बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा और अपनी स्लीप साइकिल को ठीक रखिएगा। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, एंजाइटी या डाइजेशन में इशू है तो उसके रूट कॉज है इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। सो आप मेरे साथ एक रीडिंग भी बुक कर सकते हैं एंड वी कैन गेट टू द रूट कॉज ऑल्सो। हर्बल सपोर्ट और नेचुरल रेमेडीज इस पीरियड में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आपको अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करना चाहिए। लिख लीजिए, चाहे आप लिख के एक्सप्रेस करिए या कोई भी क्रिएटिव आउटलेट ढूंढिए। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कह रहा है साइलेंस इज हीलिंग, आंसर्स विल कम व्हेन यू पॉज। अपने ड्रीम्स या इंट्यूटिव डाउनलोड्स को इस टाइम पे वो आपके लिए पावरफुल रहेंगे, उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। बर्थ नंबर 3, यूनिवर्स आपको कह रहा है हीलिंग बिगिंस व्हेन यू स्टॉप फोर्सिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। सो फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर अपने आप को पीस, रेस्ट एंड सेल्फ कनेक्शन का गिफ्ट दीजिए। आपका इंट्यूशन आपके लिए एक बेटर हीलर है, उस पर ट्रस्ट करिए। और इसके साथ हम चलते हैं लास्ट कार्ड की तरफ और बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस रीडिंग का, स्पेशल गाइडेंस, जो कि म्यूनोलॉजी डेक से है। और वो कार्ड है द फुल मून कार्ड, विच मीन्स सरेंडर टू द डिवाइन। क्या पावरफुल मैसेज है। बर्थ नंबर 3, फुल मून हमेशा कंप्लीशन, कल्मिनेशन और रिलीज का सिंबल होता है। और जब ये कार्ड आता है तो यूनिवर्स आपसे सीधा कह रहा है कि अब छोड़ दो कंट्रोल, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग अनफोल्ड होगा। आपने जो मेहनत करी, जो इंटेंशन सेट किया, अब उसको आप सरेंडर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं तभी यूनिवर्स काम करना शुरू करता है। मैसेज फॉर यू फॉर दिस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर, बर्थ नंबर 3 इज कि आपका मंत्रा होना चाहिए आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। आप अपने सपनों, करियर, रिलेशनशिप या हीलिंग किसी स्टेज पे हो, अब ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना कंट्रोल करना था कर लिया, अब डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। यू डोंट ऑलवेज हैव टू फिगर इट ऑल आउट, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू अलाउ। कुछ लोगों के लिए इमोशन हाइटेंड होंगे, तो आपको थोड़ा सा ओवरवेलम या इमोशनल रिलीज की जरूरत फील हो सकती है। क्राई इफ यू नीड टू, रेस्ट इज समथिंग विच यू मस्ट डू। सो इस फेज में क्लोजर और क्लैरिटी दोनों आ रही है आपके लिए। जो चीज़ आपके एनर्जी फील्ड से अलाइन नहीं हो रही थी वो नेचुरली डिसॉल्व होने लगेगी। ये भी एक साइन है कि आपका मैनिफेस्टेशन अब क्लोजर के स्टेज पे है। ट्रस्ट द टाइमिंग, इस कार्ड की एडवाइस है कोई भी फुल मून रिलीज रिचुअल कीजिए, लिखिए या फिर आप उसको लिखकर एक्सप्रेस करके बर्न कर सकते हैं। वाटर एनर्जी से कनेक्शन करिए, मून वाटर, सॉल बाथ या फिर मूनलाइट मेडिटेशन कीजिए। कई बारी आंसर साइलेंस में मिलते हैं, सो गिव योरसेल्फ सम स्पेस टू जस्ट बी। नंबर 3, यूनिवर्स आपसे कह रहा है जो लिख गया है वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पर जरूर होगा। अब बस आपको ट्रस्ट रखना है, ओवर थिंकिंग छोड़िए और ग्रैटिट्यूड के साथ आप अपने मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स में रिलीज कीजिए। जब आप सरेंडर करते हैं तभी मिरेकल्स नेचुरली फ्लो करते हैं आपकी लाइफ में। मैं हूँ तमन्ना और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइंड और अपने लाइट पे ट्रस्ट रखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस
वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको हर बर्थ नंबर के प्रिडिक्शन मिलते रहे डिवाइन टाइमिंग पे।